नमस्कार। चलिए, बिना कोई देर किए फटाफट नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और जरूरी सुर्खियों पर। तो आज तारीख है 10 जनवरी 2026। देखते हैं कि देश, दुनिया और खासकर बिहार में आज क्या कुछ चल रहा है। कौन सी खबरें हैं जो चर्चा में बनी हुई हैं। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की उन बड़ी खबरों से जिनका हम सब पर असर पड़ सकता है। इकोनॉमी के फ्रंट से एक थोड़ी चिंता वाली खबर आ रही है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आप देखिए करीब 10 अरब डॉलर की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये हाल के दिनों में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। अब देखिए, इसका सीधा असर रुपए की कीमत पर पड़ सकता है, जिसका मतलब है कि जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं वो और महंगी हो सकती हैं। और तो और, ये देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रभावित कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा भी देश और दुनिया से कुछ और अहम खबरें हैं। चलिए फटाफट उन पर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। देखिए, राजनीति में तो हलचल है ही। ईडी मामले को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने मरीनेरा नाम का तेल टैंकर जब्त कर लिया है, जिसमें 3 भारतीय भी हैं। तो यहाँ थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। और खेल की दुनिया की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। और अब दिल्ली वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर। जो लोग किताबों के शौकीन हैं, उनके लिए विश्व पुस्तक मेला आज से शुरू हो रहा है। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? इस बार एंट्री बिल्कुल फ्री है। जो लोग सोने चांदी में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए एक अपडेट है। आज पटना, दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसे बड़े शहरों में चांदी के रेट्स में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। नए रेट्स आ गए हैं, तो कुछ भी खरीदने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, अब देश की राजधानी से सीधा रुख करते हैं बिहार का और जानते हैं कि वहां आज क्या कुछ खास हो रहा है। बिहार के लोगों के लिए मौसम से जुड़ा एक बहुत जरूरी अपडेट है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में जबरदस्त शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। तापमान और भी गिर सकता है, तो घर से बाहर निकलें तो अपना खास ख्याल रखें। और हाँ, इसी कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। बच्चों की सेफ्टी के लिए पटना, छपरा, वैशाली और बेगूसराय समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां और आगे बढ़ा दी गई हैं। अच्छा, अगली खबर पर बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये किसान आईडी है क्या। ये आप समझिए, किसानों के लिए एक यूनिक पहचान नंबर है जिसके बिना सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठाया जा सकता। और किसानों के लिए ये खबर बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर अब तक अपना किसान आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आज 10 जनवरी आखिरी दिन है, आखिरी मौका, वरना सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है। अब एक आंकड़ा है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। बिहार में साल 2025 में जानते हैं कितनी? 36.3 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, भ्रष्टाचार के मामले भी बढ़े हैं। साल 2025 में करप्शन को लेकर कुल 122 एफआईआर दर्ज हुई, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। बिहार से ही 2 और खबरें हैं। एक तो दुखद खबर है कि कुल्लू में बिहार के एक 22 साल के शेफ की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ राज्य की सियासत में कांग्रेस विधायकों के पार्टी बदलने की अफवाहें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। चलिए, अब आते हैं उन मुद्दों पर जो सीधे सीधे हम सभी के रोजमर्रा की जिंदगी और जेब से जुड़े हैं। आज 10 जनवरी शनिवार को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि बैंक खुले हैं या नहीं। असल में कुछ शहरों में छुट्टी है, जिस वजह से ये असमंजस बना हुआ है। और हाँ, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एक बहुत ज़रूरी रिमाइंडर, बिहार बोर्ड की सक्षमता परीक्षा के 5वें फेज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का आज आखिरी दिन है। तो अगर आप चूक गए तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इकोनॉमी की चाल से लेकर मौसम के मिजाज तक और ज़रूरी तारीखों से लेकर एग्जाम के रिमाइंडर तक, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो हमारे पूरे दिन को तय करती हैं। जरा सोचिए, आज की इन सुर्खियों का हम सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा।